सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था व्हाट आर सबसेट्स। तो कोई भी एक सेट है तो उसके लिए सबसेट क्या होता है वो हमने समझा था। तो हम रिवाइज कर लेते हैं। A will be called a subset of B if every element which is present in A is also present in B। तब हम A को B का सबसेट बोलते थे। तो आज हम पढ़ेंगे इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ R। तो हमारे पास चार टाइप के इंटरवल्स हैं। एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज्ड इंटरवल, एक हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड एंड हाफ क्लोज्ड हाफ ओपन इंटरवल। ये सारे ही सबसेट होते हैं रियल नंबर के। कैसे, हम वही आज पढ़ेंगे। सबसे पहले ओपन इंटरवल देखते हैं। कभी भी अगर हमारे पास स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, फॉर एग्जाम्पल x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 2 एंड स्ट्रिक्टली लेस दैन 4, देन वी कैन ऑलवेज राइट दिस इन इंटरवल फॉर्म। और वो क्या होता है पहले समझते हैं। अगर a और b कोई भी आपके पास दो रियल नंबर है सच दैट a इज लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन b, देन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, जो हमारे पास सेट होता है रियल नंबर्स का, ये all those y such that y is lying between a and b and a and b are not included, इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। इस सेट को ही हम बोलते हैं ओपन इंटरवल, जहां पर आपका y कहाँ लाई कर रहा है a और b के बीच में एंड a and b are not included, and this can be denoted by this। आप कर्व ब्रेसेस लगाएंगे और a कॉमा b लिखेंगे, छोटा नंबर पहले कॉमा बड़ा नंबर एंड ओपन ब्रैकेट्स, मतलब कर्व्ड ब्रैकेट्स। इसका मतलब होता है every number between a and b is included, every real number between a and b is included, but a and b are not included। तो वही है, अगर आपके पास x है, एक x is lying between 2 and 4 where 2 and 4 are not included, strict inequality है। So strict inequality is always written in form of open interval, और वो हम लिख सकते हैं 2, 4 curve brackets। एंड इसी को आप अगर रियल लाइन पर देखना चाहें तो आप इसको कैसे डिनोट करेंगे। 2 और 4 के बीच में हर एक रियल नंबर इंक्लूडेड है, तो हम इसको डार्क कर देंगे लाइन को 2 and 4 तक। एंड सिंस 2 and 4 आर नॉट इंक्लूडेड तो हम वहां पर हॉलो सर्कल बना देंगे। दैट मीन्स 2 और 4 के बीच में सारे रियल नंबर्स इंक्लूडेड है बट 2 and 4 इंक्लूडेड नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास ओपन इंटरवल आएगा ए बी, इट इज गोइंग टू बी अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि ये रियल नंबर का ही पार्ट है, उसी के अंदर कंटेन्ड है, राइट। सो एवरी एलिमेंट हियर विल आल्सो बी प्रेजेंट इन द सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये हमारा फर्स्ट इंटरवल होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब जब भी हमारे पास स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होगी, इन केस ऑफ हम रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं तो हम हमेशा उसको इंटरवल फॉर्म में लिख पाएंगे। ऐसे ही हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल होता है जब भी हमारे पास लेस देन और इक्वल्स टू टाइप की इनइक्वालिटी होती है। फॉर एग्जांपल x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 4, ऐसे टाइप की इनइक्वालिटी है। सो दिस कैन ऑलवेज बी रिटन इन फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इंटरवल। वही है, अगर a और b आपके पास दो रियल नंबर है सच दैट a स्ट्रिक्टली लेस देन b, तो ये जो हमारे पास सेट होता है ऑल दोज y, वो सारे y जो कि a और b के बीच में लाई कर रहे हैं इंक्लूडिंग a एंड b, उस सेट को हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोज्ड ब्रैकेट्स लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स a कॉमा b, तो ये रिप्रेजेंट करता है आपका क्लोज्ड इंटरवल। जैसे एग्जाम्पल आपके पास है x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 and less than or equals to 4, so the same thing can be written in interval form, और वो हो जाएगा closed interval 2 to 4। कर्व नहीं, अब आप लगा रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो इसका मतलब 2 और 4 भी इंक्लूडेड है। नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो every number between 2 and 4, every real number between 2 and 4 is included and 2 and 4 are also included। तो ये हमारे पास होता है क्लोज्ड इंटरवल। तो जब भी ओपन इंटरवल रिप्रेजेंट करना है कर्व ब्रैकेट्स आएंगे, एंड क्लोज्ड इंटरवल दिखाना है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे। और इतना ध्यान रखना है ओपन में एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड एंड क्लोज में एंड पॉइंट्स आर आल्सो इंक्लूडेड। देन सिमिलरली वी हैव हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड इंटरवल। नाम से पता चल रहा है
आधा ओपन होगा, आधा क्लोज। तो पहले ओपन बोल रहे हैं। So if you have a set of all those y such that y is strictly greater than a and less than or equals to b, so first a is not included, मतलब यहाँ पर open bracket लगाएंगे हम, and b is included, तो हम यहाँ पर close bracket लगाएंगे. So example, अगर x is strictly greater than 2 and less than or equals to 4 है, so we can write it in the form of इंटरवल. तो यहाँ पर क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो 2 एंड 4 पर स्ट्रिक्ट नहीं है तो ये क्लोज ब्रैकेट आएगा, राइट. एंड अगर नंबर लाइन पर दिखाना है तो एवरी रियल नंबर बिटवीन 2 and 4 इज इंक्लूडेड. सिंस 2 इज नॉट इंक्लूडेड, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, इधर हॉलो सर्कल, एंड 4 इज ऑल्सो इंक्लूडेड तो फिल्ड सर्कल. ऐसे ही हमारे पास हाफ क्लोज्ड हाफ ओपन इंटरवल होता है. इट इज द सेट ऑफ ऑल दोस y such that y is greater than or equals to a and strictly less than b. पहले closed है तो a is included closed and b is not included तो open interval हमने लगाया है. तो ऐसे ही अगर आपके पास है x is greater than or equals to 2 and strictly less than 4, then you can write this in interval form as this and उसको नंबर लाइन पर आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो जो हमारे पास इंटरवल्स होते हैं वो है सबसेट ऑफ आर, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स. तो अगर कभी भी आपको कोई भी सबसेट लिखना है रियल नंबर का तो आप हमेशा उसको इंटरवल फॉर्म में लिख सकते हैं. इंटरवल्स बेसिकली आप लिख सकते हैं एज सबसेट ऑफ आर, राइट. ऑल्दो नेचुरल नंबर इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ रियल नंबर. नेचुरल नंबर है बट नेचुरल नंबर को हम नहीं लिखेंगे एज इंटरवल्स. इंटरवल्स में हमारे पास हर एक पॉइंट बिटवीन दोज टू पॉइंट शुड बी इंक्लूडेड, तभी हम उसको इंटरवल फॉर्म में लिख सकते हैं. तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं बेस्ड ऑन इंटरवल्स. तो ये सेट्स कुछ गिवन है और हमें इनको इंटरवल फॉर्म में लिखना है. तो फर्स्ट सेट है ऑल दोस x सच दैट x बिलोंग्स टू R and x is strictly greater than -5 and less than or equals to 7. तो क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आई है पहले हमारे पास, तो हम अगर उसको लिखेंगे तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के लिए हमेशा ओपन ब्रैकेट यूज होगा. तो हम -5 ओपन ब्रैकेट, मतलब -5 इज नॉट इंक्लूडेड बट 7 इज इंक्लूडेड, तो 7 इंक्लूडेड है तो क्लोज्ड इंटरवल. So this is half open, half closed interval, right? Second, all those x such that x belongs to R and x is strictly less than 5. x strictly less है 5 से. तो अब हम हमेशा बात करते हैं a is less than b, तब हम लिख रहे हैं कुछ ऐसा, है ना. कोई इंटरवल लिख पा रहे हैं ओपन क्लोज या ओपन हाफ क्लोज हाफ ओपन, ऐसा हम लिख पा रहे हैं. बट यहाँ पर तो x इज लेस देन 5 बोला है. अब सबसे छोटा ये किससे बड़ा है वो तो हमें पता ही नहीं. तो जब भी ऐसा होता है तो मतलब हम पूरा नेगेटिव तक जा रहे हैं. सो जो लास्ट हम ले लेंगे सबसे छोटा विल कंसिडर एज माइनस इन्फिनिटी. एंड सिंस माइनस इन्फिनिटी इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, वो कोई नंबर नहीं होता है, तो हम हमेशा या तो इन्फिनिटी या अगर माइनस इन्फिनिटी होगा उस पर क्लोज इंटरवल कभी नहीं लगाएंगे, हमेशा ओपन इंटरवल ही यूज करेंगे. तो x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 5 तो ओपन इंटरवल, एंड ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा तो ये भी ओपन इंटरवल. Then we have all those x such that x belongs to R, x is strictly greater than 0. Now x is greater than 0. तो अब अगर ग्रेटर दैन 0 है तो लेस किससे है ये भी हमें पता होना चाहिए. अब लेस का हमें पता नहीं है, तो अगर हम इसको देखें x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0 बट लेस दैन 0 से ऊपर वो कहाँ तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है. सो हियर छोटा नंबर 0 है फिर इन्फिनिटी. सिंस x स्ट्रिक्टली ग्रेटर है यहाँ पर भी ओपन आएगा, एंड इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन इंटरवल के साथ ही हम यूज करते हैं, राइट. ओपन ब्रैकेट ही लगाना होगा हमें. सो दिस इज हाउ यू विल रिप्रेजेंट दिस इन इंटरवल फॉर्म. ऐसे ही all those x such that x belongs to R and x is greater than or equals to 0 and less than or equals to 1.
सो इनइक्वालिटीज आर नॉट स्ट्रिक्ट। तो जब भी इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट नहीं होती तो हमें पता है ये क्लोज्ड इंटरवल है, 0 and 1 are also included, तो हमने उसको इंटरवल फॉर्म में लिख दिया। So this was your intervals as subset of R. Then there is a term called power set. हमने सेट पढ़ा, हमने सबसेट पढ़ा, अब एक टर्म है पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है? The collection of all subsets of a set A is called the power set of A. कोई भी अगर आपके पास सेट गिवन है A, अगर आप उसके सारे सबसेट्स लिख दोगे और उसको सेट फॉर्म में लिखोगे, मतलब एक सेट बनाओगे जिसमें ए के सारे सबसेट्स आपने लिस्ट किए हैं, उसको हम बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी ए। अगर पावर सेट ऑफ सेट ए लिख रहे हो तो पी ए, पावर सेट ऑफ एस लिख रहे हो तो पी एस, ऐसे करके हम लिखते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से आपके पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 and 2, तो मुझे इसका पावर सेट लिखना है। अब पावर सेट क्या होता है? वो सेट है, इट इज अ सेट, तो सेट है तो पहले तो कर्ली ब्रैकेट्स आएंगे, राइट? किसका सेट है? ऑल सबसेट्स ऑफ ए, तो मैं इसके सारे सबसेट्स लिखना चाहती हूँ, तो एक तो इसका सबसेट ये हो जाएगा, राइट, ए का। देन दूसरा इसका सबसेट ये हो जाएगा, देन एक ये खुद ही इसका सबसेट होगा, एंड हमने पढ़ा था फाइव इज ऑल्सो सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये चार इसके सबसेट्स आएंगे, राइट? तो पावर सेट यही है, इन सारे सबसेट्स का सेट। तो इन सारे सबसेट्स को मैं लिख दूंगी सेट में, एंड दैट इज माय पावर सेट ऑफ ए। तो बेसिकली पावर सेट इज व्हाट? अगर कोई भी सेट आपके पास गिवन है, आप उसके सारे सबसेट्स लिख लीजिए, और उन सारे सबसेट्स को एक सेट फॉर्म में जब आप डाल दोगे, दैट इज योर पावर सेट। इधर ही आप नोट कर सकते हैं एक चीज, दैट पावर सेट के अंदर हमने जो भी एलिमेंट्स लिखे हैं वो सारे सेट फॉर्म के हैं, क्योंकि हमारे पास डेफिनेशन से ही ये कह रहे हैं कि इट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। सो एलिमेंट्स ऑफ अ पावर सेट आर ऑल सेट्स, राइट? ऑल्सो एक और चीज देखिए, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट आपके पास m है, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके पावर सेट में होंगे दैट विल ऑलवेज बी गिवन बाय 2 रेज टू पावर m। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 2 थे, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए अगर आप देखोगे, इट इज 2 रेज टू पावर 2, 4 ही आए थे ना इसके सबसेट्स। ऐसे ही अगर ए में 3 एलिमेंट्स आप लेते, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आप 3 लेते, तो जो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आ जाते? दैट वुड हैव बीन 2 रेज टू पावर 3, तो आपके पास 8 एलिमेंट्स आ जाते। तो ये रिजल्ट फॉलो करता है हमारे पास, इसको हम याद रखेंगे। तो जैसे अगर आपसे पूछा गया है हाउ मेनी एलिमेंट्स डज पावर सेट ऑफ ए हैव इफ ए इज 5, ए आपके पास एक एम्प्टी सेट गिवन है, ए इज एन एम्प्टी सेट, तो पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स पावर सेट कितने होंगे? तो क्योंकि ए में ही एलिमेंट्स कितने हैं, 0 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट विल बी 2 रेज टू पावर 0, एंड 2 रेज टू पावर 0 मीन्स 1। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट विल बी 1, और आप बता भी सकते हैं क्या होगा। देखो, अगर ए आपके पास एम्प्टी सेट है, तो अगर मैं इसके सबसेट्स लिखना चाहूँ, तो सबसेट्स क्या होंगे इसके? तो इसका सबसेट, क्योंकि ये 5 है, इसका एक ही सबसेट आएगा, दैट विल बी दिस, राइट? और इसके अंदर कितने एलिमेंट है? एक ही एलिमेंट है। इसीलिए अगर कभी भी आपको पूछ लिया जाए कि कितने एलिमेंट्स होंगे पावर सेट में, तो वो डिपेंड करता है सेट में कितने एलिमेंट्स है, देन यू विल राइट 2 रेज टू पावर दैट नंबर, तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट। Then there is a term called universal set.
तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? इट इज अ सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन। उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। मतलब आपके पास कोई भी अगर एक प्रॉब्लम गिवन है, कोई भी एक क्वेश्चन गिवन है, तो यूनिवर्सल सेट वो सेट होगा जो सारे सेट्स कंटेन करेगा अपने अंदर। मतलब यूनिवर्सल सेट उन सबके सारे एलिमेंट्स को कंटेन कर लेगा अपने अंदर। एग्जैक्टली इक्वल हो सकता है सारे एलिमेंट्स को कंटेन करके, या फिर उनसे बिगर सेट होगा। तो यूनिवर्सल सेट में हमेशा सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं ऑफ अ प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन, और उसको हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए आपके पास सेट है of all those x such that x belongs to natural number and x is even, तो अगर मैं इसके लिए एक यूनिवर्सल सेट लिखना चाहती हूँ, तो मैं लिख सकती हूँ all those x such that x belongs to natural number। क्योंकि आप देखो इवन नेचुरल नंबर ऑब्वियसली नेचुरल नंबर के अंदर कंटेन्ड है ना, तो ये यूनिवर्सल सेट इसके लिए ट्रीट हो सकता है। तो बेसिकली यूनिवर्सल सेट वो होगा जो सारे सेट्स अपने अंदर कंटेन करेगा या सारे एलिमेंट्स कंटेन करेगा जो भी हमारे पास प्रॉब्लम गिवन है। उससे ऊपर कोई सेट नहीं। यूनिवर्सल सेट विल बी द बिगेस्ट सेट। देन वी हैव वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम हमारे पास एक डायग्राम होता है जो रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स। जो भी हमारे पास सेट्स होंगे उनके बीच में रिलेशनशिप अगर हम दिखाना चाहते हैं तो वो वेन डायग्राम के थ्रू दिखाया जाता है। वो वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है, और एक सेट है ए विच इज 1 2 3। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेन डायग्राम से। तो वेन डायग्राम में सबसे पहले तो आप एक रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं विच विल डिनोट योर यूनिवर्सल सेट। एंड अब जो भी आपके पास सेट्स होंगे वो उसके अंदर कंटेन होंगे, तो वो हम हमेशा सर्कल से बनाते हैं। जैसे एक ही है तो हम एक बना लेंगे विच इज ए। अब हम इसके अंदर इसके एलिमेंट्स लिस्ट कर लेंगे। So this is your universal set. This is your A. And now you will write the elements. तो देखो A में हमारे पास क्या क्या है? 1 2 3। तो हमने 3 एलिमेंट्स यहाँ डाले। यूनिवर्सल सेट में क्या है? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 तो है ही ऑलरेडी, A में प्रेजेंट है। अब क्या लिखना है? सिर्फ 4 5 6। तो 4 5 and 6। So this is how you represent any set through a डायग्राम, जिसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम। तो जब भी यूनिवर्सल सेट दिखाएंगे रेक्टेंगल से, और बाकी जो भी सेट्स हैं आप सर्कल से दिखाएंगे, एंड देन यू कैन राइट दी एलिमेंट्स। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं इसके ऊपर। आपको वेन डायग्राम बनाना है फॉर द सेट्स। यूनिवर्सल सेट गिवन है, ए सेट गिवन है और बी सेट गिवन है। तो हम बनाते हैं। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनाने के लिए हमें एक रेक्टेंगल चाहिए। अब यहाँ पर क्योंकि 2 सेट्स आ गए हैं तो 2 सेट्स बनाएंगे। बट पहले आप देखिए, जो 2 सेट्स हमने लिए हैं ए और बी, उसमें दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं, विच इज अगर यहाँ पर 1 2 3 4 है, यहाँ पर 3 और 4 दोनों में ही प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें इसे वेन डायग्राम से दिखाना है तो हम एक सेट ये बना लिया, दूसरा सेट आपने ये बना लिया। क्योंकि कुछ एलिमेंट्स कॉमन है तो हमने इन दोनों सेट्स में भी कुछ कॉमन जगह छोड़ दी है। आप देख सकते हैं ये बीच का जो पोर्शन आ रहा है वो दोनों ही सेट में कॉमन है। अगर ये ए है, ये बी है, एंड दिस इज योर यूनिवर्सल सेट। तो मैं ए के जब एलिमेंट्स लिस्ट कर रही हूँ तो 1 और 2 ए में है, बट 3 और 4 ए में भी है और बी में भी है, तो उनको मैं बीच में लिख लूंगी क्योंकि ये वाला एरिया ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, राइट। बी के क्या एलिमेंट्स हैं? 3 4 5। तो 3 4 तो ऑलरेडी बी में आ रहे हैं, 5 सिर्फ बी में है, ए में नहीं है, तो वो इधर लिख लेंगे। यूनिवर्सल सेट में क्या क्या था? 1 2 3 4 5, जो कि ऑलरेडी ए और बी में हम लिख चुके हैं। क्या बचा? 6 7 8। 6 7 8 हम बाहर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाता है एक और क्वेश्चन, अगर यूनिवर्सल सेट आपको दे देते 1 2 3 4, ए सेट आपको दे देते 1 2 3
एंड बी सेट आपको दे देते 1 2, राइट। तो आप देखो इसका अगर आप वेन डायग्राम बनाते तो क्या बनता। पहले तो हमने एक रेक्टेंगल ले लिया। नाउ सी, जो हमारे पास ए सेट है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। ऑब्वियसली सारे ही सेट्स यूनिवर्सल सेट के तो सबसेट्स होंगे, उसी के अंदर कंटेन्ड है। बट हियर बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी सबसेट है ए का। एवरी एलिमेंट इन बी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ए। तो यहाँ पर मैं जो सेट्स बनाऊंगी दो, वो कैसे बनाऊंगी, एक सेट ये है और इसके अंदर ही हमारे पास दूसरा सेट कंटेन्ड है विच इज बी, है या नहीं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। नाउ सी, 1 और 2 हमारे पास बी में है, ए में भी आ रहे हैं, बट 3 हमारे पास सिर्फ ए में एंड 4 हमारे पास सिर्फ यूनिवर्सल सेट में। तो जब भी हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो हम देख लेते हैं कि कुछ एलिमेंट्स अगर कॉमन है तो हम ऐसे सेट्स बना लेंगे कि कॉमन एरिया रहे, और अगर कोई इसी का सबसेट बन रहा है तो एक के अंदर एक सब आप सेट बना सकते हैं। सो आज हमने पढ़ा इंटरवल्स आर सबसेट्स ऑफ आर, 4 इंटरवल्स हमने पढ़े। देन फिर हमने सीखा पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। देन हमने देखा यूनिवर्सल सेट क्या होता है एंड देन हमने वेन डायग्राम बनाना सीखा। तो आज के लिए इधर ही स्टॉप करते हैं।